आंखों में आंखें डालकर इस घर में तुम किसी से बात नहीं करोगी। इस घर के छोटे बड़े सबका रिस्पेक्ट करना है तुम्हें। ये बात अगर आप अपनी बेटे को सिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें कहिए कि मुझे बात बात पे परेशान करना बंद करें। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये मुझसे दूर रहे, मेरे लिए उतना ही काफी है। इतनी बड़ी एहसान फरामोश हो तुम। अगर मैंने तुम्हें संभाला नहीं होता ना, मुंह के बल गिरना था तुमने। सारी अकल ठिकाने आ जानी थी। तो तुमने कौन सा मेरी सोच समझकर हेल्प की थी? ये कहो कि तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला। उससे मैं पहले से ही हाथ से पकड़ा हुआ था तुमने। सिर्फ हाथ पकड़ा था मैंने तुम्हारा, वरना जो तुमने मेरे साथ किया ना उसके लिए तो वो तो मेरे खानदान के दिए हुए संस्कार है जो मैंने तुम्हें। अंगद पाजी, आप इतना शाउट क्यों कर रहे हो? प्रिंस, जाओ। ओ ना जी पुत्र, अंगद पाजी शाउट थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बात कर रहे हैं। है जी, अब आप अच्छे बच्चों की तरह सबको गुड नाइट कह दो, फिर हम ऊपर चलते हैं सोने और हम आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं। है जी, चलो गुड नाइट कह दो। गुड नाइट। अंगद, तुझे हो क्या गया है? दुनिया भर की बातें कर ली इस लड़की ने, लेकिन जिस बात पर इतना तमाशा हुआ है वो अभी तक नहीं बताई। इतनी रात को बैकयार्ड में क्या कर रही थी? मम्मा, दादी, इतनी रात को छुप छुप के घर से बाहर गई है ये। हर मुमकिन कोशिश कर रही है हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने की। घर की बहू बिना कुछ बताए इतनी रात को बाहर गई है और पूछने पे जवाब क्या मिलता है कि कुछ जरूरी काम था। और अगर जोर से पूछ लिया तो चक्कर खाने का नाटक करने लगी। अब आप लोग इससे पूछिए कि क्या जरूरी काम था इसे। तो तुमने मान लिया कि मैं इस खानदान की बहू हूँ? ये बकवास की बातें ना करो। तो पूछा गया ना, उसका जवाब दो। जवाब दो लड़की, कहाँ गई थी? जवाब दो, क्या जरूरी काम था, क्यों गई थी बाहर? मुझे लगता है कि हम साहिबा को गलत समझ रहे हैं। वीर ने कहा ना कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब बंदे को भूख लगेगी तो कुछ खाने का दिल तो करेगा। हो सकता है खाने के लिए घर से बाहर गई हो। जस्सी दी, कुड़ी को सपोर्ट कर रहे हो? जो सच है वो कह रही हूँ। उसमें सपोर्ट करने वाली क्या बात है? हाँ? तेरा क्या कहना है जबजोत? वाकई में बड़ी शर्मिंदगी हूँ ब्रार साहब। जिस घर में काम करने वाले भी 4 वक्त भरपेट खाना खाते हैं और घर की बहू दिन भर से भूखी है। ये ठीक नहीं हुआ अंगद। ये तो कैसे कर सकता है? बड़ी खैनकार हो तुम। मैंने गुस्से में तुम्हें मना किया तो तुमने खाना नहीं खाया। घर में इतना कुछ है, इतने सारे लोग हैं, किसी से मांग लिया होता, बोल दिया होता किसी को। ऐसे छुप छुपा के बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वैसे तो बहुत जबान चलती है इसकी। खाना मांगने में कैसी शर्म? बोल देती। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो इसे भूखा रखने की भी नहीं थी। अपने आंखों से नफरत की पट्टी हटाओ तो सब साफ नजर आएगा। इसमें साहिबा की कोई गलती नहीं है। सुखदीप, जल्दी से साहिबा के लिए कुछ खाने को लेके आओ। सच में बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस घर की बहू को घर में कुछ खाने को नहीं मिला। हमसे गलती हो गई, पर तुम तो पूछ सकती थी ना उससे। मैंने पूछा था बेबे, लेकिन सॉरी। बेबे, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सच मेरा कुछ खाने का मन नहीं। अब तक तो बर्दाश्त किया था, पर मैं सुबह तक मैनेज कर लूंगी। वाह, तुम तो ऐसी कहती रहती हो कि तुम एक आर्टिस्ट हो। तुम्हें तो कहना चाहिए कि एक एक्टर हो, बहुत उम्दा एक्टर। राजी और बेबे के सामने गोली बनने की एक्टिंग कर रही है। इतना तमाशा करने के बाद में आप कह रही हो कि भूख नहीं है। मैंने इतना बर्दाश्त किया है, मैं मैनेज कर लूंगी। सबके सामने अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें मेरे बर्दाश्त की हद देखनी थी ना, तो देख लो। मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकने वाली। तुम्हें मेरे जितने इम्तिहान लेने हैं ले लो। एक एक इम्तिहान में पास होकर दिखाऊंगी तुम्हें। इतनी आकड़ किस बात की है तुम में? साहिबा मैम, एक मिनट। वैसे तो ये झूठ है कि तुम खाने के लिए बाहर गई। खाना में तुम्हें खाना नहीं मिला बाहर।
या फिर तुम खाना खाकर भी चक्कर खा रही हो? अरे इतने बड़े ठग फैमिली से बिलोंग करती हो, अपने झूठ में थोड़ी सेंस, थोड़ा लॉजिक तो डाल लो। मेरे पापा जी एक बात कहा करते हैं, सावंदे अन्ने सिर्फ हरा ही दिसता है। तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम वही देखोगे जो तुम्हें देखना है, वही समझोगे जो तुम्हें समझना है। बस। अब इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। जब जोत साहिबा को खाना खिलाकर आना। सॉरी बेबे, लेकिन मैं सच में ये अभी नहीं खा सकती। मैं अन्न का अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सब कुछ है। प्लीज आप अभी मुझे खाने के लिए मत कहिए। रुको। परिवार का मान सम्मान भूलकर इतनी देर रात खाना ढूंढने के लिए गई थी ना। मेरी फैमिली के सामने ये दिखा रही हो कि मैंने तुम्हें खाना खाने से रोका, तुम्हें खाना तक नहीं खाने दे रहा हूं। तो अब तो मैं तुम्हें खाना खिलाकर ही रहूंगा। अब अंगद सिंह बरार अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाएगा। जब मैं खाना ही नहीं चाहती तो तुम ऐसे जबरदस्ती कैसे? पाजी क्या कर रहे हो बीच में कुछ बोलना नहीं और वहीं खड़े रहे। अब देखता हूं कि ये नाटक कैसे करती हो तुम। खाना तो अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मैं अन्न का अनादर नहीं करना चाहती, इसलिए एक निवाला खा लिया, पर किसी की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अब देखता हूं कि ये नाटक कैसे करती हो तुम। खाना तो अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मैं अन्न का अनादर नहीं करना चाहती, इसलिए एक निवाला खा लिया है, पर किसी की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बस हो गया। अब जो बंदा बाहर से डफ कर आया हो ना, जिसका पेट भरा हो, वो एक निवाले से ज्यादा खा भी नहीं सकता। सबके सामने मुझे बुरा बना दिया। मैं भूखी हूं, मुझे चक्कर आ रहे। कितनी ड्रामेबाज हो तुम। अभी तो ऐसे दिखा रही थी जैसे भूख के मारे मर जाओगी। अब खाना सामने आया तो खाना नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? खाना तो पड़ेगा तुम्हें। हमारे बीच की ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी। जल्दी क्या, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ करने नहीं वाला।